थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन को हम कार्टेशियन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक रहता है जिसमें सेकेंड टर्म एब्सेंट हो, रिमूव हो। एक रहता है सेकेंड टर्म नहीं दिया, रिमूव नहीं हो, दिया हुआ हो, प्रेजेंट हो। पहला टाइप हम पढ़ते हैं कि जब सेकेंड टर्म दिया हुआ हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2021 में आया हुआ है, जो कि आपके लिए 2023 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर बना लेना है आपको। कह रहे हैं क्या सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को किसकी सहायता से, कार्टेशियन मेथड की सहायता से। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम कंपेयर किए जनरल इक्वेशन जो होते हैं क्यूबिक इक्वेशन, इससे कंपेयर करने पर a0 का वैल्यू निकल गया, a1 का वैल्यू निकल गया, a2 का वैल्यू निकल गया और a3 का वैल्यू निकल गया। ये हम a0, a1, a2, a3 का वैल्यू कंपेयर करने से निकाल लिए। अब सबसे पहले h निकाले। h का वैल्यू होता है a0, a2 माइनस a1 का स्क्वायर। ये हमको याद कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है कि h का वैल्यू होता है a0, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर। a0 का वैल्यू दिए, a2 का वैल्यू दिए, a1 का वैल्यू दिए। इसको सॉल्व करेंगे ईमानदारी से तो h निकल जाएगा -49/9। फिर हम g निकाले, g का भी वैल्यू हमको याद करना है। तो g होता है a0 स्क्वायर a3 माइनस 3a0 a1 a2 प्लस 2a1 क्यूब। इसमें भी सबका वैल्यू रखे, ईमानदारी से सॉल्व करेंगे तो g निकल गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के कंपेयर करके a0, a1, a2, a3 निकाल लिए। फिर हम उनकी सहायता से h और g का वैल्यू निकाल लिए। फिर देखिए जब हम g और h का वैल्यू निकाल लिए तब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के सेकेंड टर्म को रिमूव करते हैं। इक्वेशन 1 के सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जो आप पढ़े हुए हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के सेकेंड टर्म को कैसे हम रिमूव करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ये आया ZQ प्लस 3HZ प्लस G इक्वल टू 0, जहाँ पे H और G का वैल्यू हम दे दिए। रखने पर ये इक्वेशन हमको मिला। ये इक्वेशन 1 का ही दूसरा रूप है जिसमें सेकेंड टर्म एब्सेंट है, जहाँ पे Z का वैल्यू ये है आपका S प्लस 1/3। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि Z इक्वल टू P के पावर 1/3 प्लस Q के पावर 1/3। ये क्या है, इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है। मान लिए अगर सॉल्यूशन दिया रहे तो इक्वेशन लाने के लिए हम चाहेंगे सॉल्यूशन को इक्वेशन के रूप में लाना। इक्वेशन क्या है, Z के पावर 3 के रूप में है। तो हम इस सॉल्यूशन को भी Z के पावर 3 के रूप में लाने के लिए दोनों ओर क्यूबिक कर दिए। क्यूबिक करने पर ZQ a प्लस b का क्यूब AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस b, P के पावर 1/3 प्लस Q के पावर 1/3 का वैल्यू Z है। अब एक और ले लिए तो ये इक्वेशन आया। ये इक्वेशन देखने में हमको इक्वेशन 3 जैसा ही लग रहा है। अब हम क्या किए, इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ। कंपेयर करने पर हमको मिला क्या, एक मिला -3 P के पावर 1/3 Q के पावर 1/3। ये Z का कोफिशिएंट है, इधर Z का कोफिशिएंट -49/3। माइनस माइनस हट गया, 3 नीचे ले लिए तो P के पावर 1/3 Q के पावर 1/3 बराबर 49/9। तो इस क्यूब 1/3 को हटाने के लिए अगर हम क्यूबिक कर दिए, दोनों ओर क्यूब कर दिए, तो PQ बराबर आ गया 49/9 के पावर 3। ये P इंटू Q का वैल्यू निकल गया हमें। हाँ, फिर क्या करते हैं, लास्ट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, -P प्लस Q ऑल्सो, यही लिखे ऑल्सो -P प्लस Q इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 6/27।
तो यहाँ से P प्लस Q निकल गया माइनस 6/27 ये। अगर एक लाइन यहीं पे इसको चेंज करें, 9 के पावर 3 है, हमको यहाँ 27 के रूप में है नीचे में, यहाँ भी 27 के रूप में लाना चाहेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 × 9। इस दोनों 9 को रखे, इस 9 को हम 3 × 3 में लिखे, तो ये आ गया 9 × 9 × 3 × 3। तो 9 × 3 27 और 9 × 3 27। इसको अगर लिखना चाहे हम, तो हम लिखेंगे, एक लाइन और लिख देते हैं इसको अगर लिखना चाहे आप, इसको 27 के रूप में लिखेंगे हम क्या, तो PQ हो गया आपका 49 के पावर 3 बाय ये 9 के पावर 3 को 27 × 27 लिखे हैं, ये आ गया 27 के पावर 2। ये हो गया P × Q का वैल्यू और ये निकल गया P प्लस Q का वैल्यू। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जिसका रूट P और Q हो। तो आप पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ रूट निकालने के लिए जिसका रूट अल्फ़ा बीटा होता है, तो हम क्या पढ़े, s² माइनस सम ऑफ रूट माने अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू s इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट P और Q हो। जब हम P प्लस Q और P इंटू Q का वैल्यू निकाल लिए, तो हम एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जिसका रूट PQ हो। तो ले लेते हैं t² माइनस P प्लस Q इंटू T प्लस P इंटू Q इक्वल टू 0। यहाँ पर P प्लस Q का वैल्यू और P इंटू Q का वैल्यू रखें। 27 का स्क्वायर एलसीएम ले लिए, या हम कहेंगे 27 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया T के रूप में, जिसका फार्मूला आप पढ़े हैं। अगर इस टाइप का इक्वेशन रहता है as² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0, तो आप पढ़े हो, ये होता है s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। ये एकदम ईमानदारी से माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब देखिए 27 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिए, रूट के बाहर आके 27 हो गया। 27 दोनों टर्म में है, नीचे में भी है, कट गया। अब यहाँ 6 को क्या किए, 7 के रूप में लिखे, 7 × 7 × 7 × 2। आप 49 को 7 × 7। अब देखिए यहाँ 7 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, तो 7 के पावर 3 × 2, इसके पावर क्या है, 2 हैं। 7 के पावर 3 × 2, ये 2 के पावर 2 वही यहाँ लिखे हैं। 7 के पावर 2 हो गया, उसके पावर 3, 7 के पावर 6, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2। दोनों सेम हैं, कट गया, 0 हो गया, यानी इतना आया। यानी आप कहेंगे यहाँ पर कि हमको T का वैल्यू कितना मिला, तो -343/27 ये आया। इसको अगर हम क्यूब के रूप में लिखें, तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ 7/3 माइनस 7/3, इसके पावर Q आ गया, ये T का वैल्यू मिला। यानी कि इस T किस किस का होगा, P और Q, तो P का भी वैल्यू यही हुआ और Q का भी वैल्यू यही हुआ। हमें यहाँ जब T का वैल्यू निकल गया, तो T किसका वैल्यू था, P और Q, PQ निकल गया, दोनों का वैल्यू सेम है। P के पावर 1/3 और Q के पावर 1/3 हम निकाल लिए। Z क्या होता है, P के पावर 1/3 प्लस Q के पावर 1/3, दोनों का वैल्यू दिए, ये आया एक वैल्यू। दूसरा Z, क्योंकि ये क्यूब रूट है इसीलिए दूसरा लेते हैं, ओमेगा P के पावर 1/3 प्लस ओमेगा² P के पावर 1/3। ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा² का वैल्यू भी जानते हैं, वो वैल्यू रखे, सॉल्व किए, ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। वैसे ही Z का वैल्यू भी ईमानदारी से यही आया। अब Z का 3 वैल्यू आया हमें, एक ये यहाँ पे और एक ये। आप जानते हैं कि Z का वैल्यू ये होता है S प्लस 1/3, तो यहाँ से S का वैल्यू निकल गया Z माइनस 1/3, तो Z का वैल्यू -14/3 लेने पे S का वैल्यू ये आया, और Z का वैल्यू 7/3 लेने पे S का वैल्यू 2 आया। तो हम कहेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 का सोल्यूशन हो जाएगा आपका विल बी, वो क्या होंगे, एक होगा -5 और 2 ये सोल्यूशन हो गया कार्टेन मेथड से किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना जब सेकेंड टर्म दिया हो। अब एक थ्योरम पढ़ेंगे हम, यहाँ एग्जांपल में दिखा देते हैं। जब आपको सेकेंड टर्म एब्सेंट हो उस समय कैसे बनाएंगे वो हम शॉर्ट में दे देते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ जाइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए। जब सेकेंड टर्म एब्सेंट हो, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इसमें सेकेंड टर्म एब्सेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, इसको 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट समझ के हम लोग चलेंगे। अब इस पे सेकेंड टर्म एब्सेंट है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो देखे थे हम, उसमें सेकेंड टर्म था तो सेकेंड टर्म को एब्सेंट करने पर इक्वेशन 2 आया था। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 के बदले में ये क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म एब्सेंट है। तब इसमें मान लेंगे कि एस इक्वल टू वो जेड के रूप में था, ये एस के रूप में है, इसीलिए इसको लिए हैं एस इक्वल टू पी के पावर 1/3 प्लस क्यू के पावर 1/3। ये क्या है, कोई सोल्यूशन है इक्वेशन 1 का। तो यहाँ से फिर इक्वेशन 1 के रूप में लाने के लिए हम क्यूबिक किए दोनों ओर, क्यूबिक करने पर ये आया। फिर इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो पी क्यू और पी प्लस क्यू दोनों का वैल्यू निकल गया। अब फिर वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं जिसका रूट पी और क्यू होता है। हमने क्या किया, एक इक्वेशन निकाले जिसका रूट पी और क्यू है। यहाँ से p प्लस क्यू और p इंटू क्यू का वैल्यू रखे। अब ये जो इक्वेशन आया है इसका फैक्टर आसानी से निकाल लिए, ये आया t + 1 t + 27। यहाँ से t का वैल्यू -1, यहाँ से t का वैल्यू आ गया आपका कितना, t का वैल्यू आया -27। ये तो p का मान लेते हैं, p का वैल्यू -1 है, q का वैल्यू -27 है। अब इसमें वैल्यू रखे, यहाँ p और q का वैल्यू रखे, इसका आ गया -1, इसका हो गया -3। तो यहाँ से -1 -3 -4 आया, एक वैल्यू सिंपल। क्योंकि क्यूबिक रूट है इसीलिए ओमेगा का भी यूज करेंगे। एक बार ओमेगा p में लगाए, ओमेगा स्क्वायर q में, ये आंसर आया आपका। और एक बार ओमेगा स्क्वायर p में और ओमेगा q में लगाए, ये आया। तो हम देखें यहाँ पे हेंस सोल्यूशन जो हो गया आपका, सोल्यूशन ऑफ 1 विल बी, इक्वेशन 1 का सोल्यूशन एक आया -4, एक आ गया 2 + i√3 और एक हो गया 2 - i√3। ये 3 सोल्यूशन हुआ। तो ये जो कार्टेन मेथड है इसकी सहायता से बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन है, इसी दोनों में से कोई एक रहता है। हमको उम्मीद है कि इसमें से कोई एक पक्का रहेगा और आप लोगों से आशा करते हैं कि इसको ज़रूर बना लीजिए। कोई आसान मैंने हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको कम से कम 2 या 3 बार इसको पढ़ना होगा, बनाना होगा। इस प्रकार थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग समझ लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके लिए बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए, जो इस बार 2023 में एग्जाम देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।